Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is asked in NEET and JEE from the chapter called compound of organic containing compounds. ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स है हमारे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह के ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में के जो न्यूमेरिकल है उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है. द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है और बेसिकली वो नाइट्रोफिनॉल के कंसिडरेशन में है. ठीक है, हमारा जो नाइट्रोफिनॉल नाम का जो कंपाउंड होता है ना उसके कंसिडरेशन में यहाँ पर दो स्टेटमेंट किए गए. पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, the acidic strength of mono substituted is higher than the phenol because of NO2 group. इसमें उन्होंने कहा है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल होता है उसकी जो एसिडिटी होती है वो फिनॉल से ज्यादा होती है, ऐसा इसका कहना है पहले स्टेटमेंट का. दूसरे स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज same acidic strength as they have the one NO2 attached to the phenolic rings. ठीक है, और ये एग्जांपल पूछा है हमें नीट 2022 में. ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट में कहना है कि जो हमारा नाइट्रोफिनॉल है, इस तरह से हमारा ये नाइट्रोफिनॉल है, इस नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिटी है वो क्या है, हमारा जो फिनॉल है उससे ज्यादा है, ऐसा पहले स्टेटमेंट का कहना है. तो यस होता है ऐसा, क्योंकि बिकॉज NO2 ग्रुप जो है वो नाइट्रोफिनॉल में का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो तो रिंग एक्टिवेटर है. सो दैट्स व्हाई नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल. ओके, बट यहां पर दूसरा जो स्टेटमेंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सेम है, बट ये गलत है. ठीक है, आर्थो, पैरा और नाइट्रोफिनॉल इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होती है. ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सॉरी ए एंड 2 आर करेक्ट. उसके बाद द स्टेटमेंट जैसे कि स्टेटमेंट दिए गए बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. दूसरे में कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है, सेकंड जो है वो गलत है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. ठीक है, जिसमें क्या है, आर्थो नाइट्रो जो हमारा नाइट्रोफिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है देन फिनॉल से. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूटेड फिनॉल इज मोर एसिडिक. ठीक है, जिस तरह से पहले ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा है. तो आपको एक बात बतानी होगी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, ये जो हमारा नाइट्रोफिनॉल है ये बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक है. ठीक है, नाइट्रोफिनॉल हमारा क्या है, एसिडिक है, बिकॉज ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. ठीक है, इट इज एक्ट एज अ रिंग एक्टिवेटर, दैट्स व्हाई इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक है ए नंबर का ऑप्शन, दैट इज द नाइट्रोफिनॉल. उसके बाद नंबर आएगा हमारा इसका ईथरिक ग्रुप का. ठीक है, आफ्टर दैट ये वाला. ठीक है, और लास्ट में इस तरह से आएगा. ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. ओके, और ये आपको बात याद रखनी है, फिनॉल जो है हमारा ये इस तरह से आपका जो नाइट्रोफिनॉल है इसकी एसिडिटी इस फिनॉल से भी क्या है, ज्यादा है. ये बात आपको याद रखनी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए. ठीक है, ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में का एग्जांपल है और ये पूछा गया है आपको नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए पहले.
द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव्स द बेंजोइक एसिड, नीचे दिए गए रिएक्शन में बेंजोइक एसिड कौन से रिएक्शन में नहीं मिलता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन में मिलता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, दूसरी में भी मिलता है। और आप देख रहे होंगे ये जो आपका पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो बेसिकली आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, आपके जो प्राइमरी एरोमेटिक अल्कोहल है, ठीक है, वो इस तरह से CH2OH, इनको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए PCC का यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, उसमें आपका जो बेंजोइक एसिड है वो फॉर्म नहीं हो रहा, और वही आपका क्या है, आंसर है। बिकॉज PCC इज मोस्टली यूज टू कन्वर्ट द प्राइमरी एरोमेटिक अल्कोहल इनटू द अल्डिहाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या हो सकता है, फॉलोइंग रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हो सकता है वो आपको बताना है। और बेसिकली ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अब ये जो प्रकार है एक प्रकार का सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का प्रकार है, ये रिएक्शन जो है क्या है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि एक ही जो आपका कीटोनिक जो ग्रुप है, ये वाला कीटोनिक ग्रुप ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, सॉरी रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने के बाद वहां पर क्या होता है, OH ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में एक ही ये जो OH ग्रुप है वो क्या है, रिड्यूस हुआ है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं आपका, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये वाला भी OH ग्रुप और ये भी क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, सॉरी रिड्यूस हुआ है। हमें क्या है इसका, ये जो NaBH4 जो है ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता, ठीक है, किसमें, लेकिन इथेनॉल में, ठीक है, CH2 इथेनॉल में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सिलेक्टिव मतलब एक ही ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो अल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, लेकिन एक ही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों ग्रुप हो गए हैं पहले में, और इसमें भी दोनों ग्रुप हो गए हैं, ठीक है, इसमें भी दोनों ग्रुप हो गए हैं, और लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख रहे होंगे कि एक ही कीटोनिक ग्रुप क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस तरह से है, देखिए। हाँ, इसमें भी ये भी जो एग्जांपल लिया है मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग जो हमारे कंपाउंड्स है उसमें से लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और एग्जांपल ये पूछा है आपको नीट 2020 में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमारा जो H2PDBaSO4 है ये एक प्रकार का क्या है, इसका काम क्या है, इसका नाम है लिंडलार रिएजेंट। क्या नाम है इसका, लिंडलार रिएजेंट। और ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल क्लोराइड जो है, एरोमेटिक कार्बोनिल क्लोराइड, उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में, ठीक है, अल्डिहाइड में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसका काम क्या है, लिंडलार रिएजेंट का, ये क्या करता है, आपका जो एरोमेटिक क्लोराइड है, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड जो है आपका, एरोमेटिक कार्बोनिल क्लोराइड जो है उसको ये क्या करता है, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये H2PDBaSO4 जो है इसको कहा जाता है लिंडलार रिएजेंट। इसका काम होता है एरोमेटिक आपका जो कार्बोनिल क्लोराइड है उसको कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट
इज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपको पूछा है AIPMT 2010 में, ठीक है। 50% आपका जो अल्कोहलिक KOH है उसको रिएक्ट किया है आपका मतलब क्लोरीनेटेड जो है आपका अल्डिहाइड है, ठीक है, और उसके साथ आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बन सकता है। ये एक प्रकार की कैनिस्टर-रोज रिएक्शन है। इसमें आपको पता है कि अल्डिहाइड इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल और उसी के साथ उसका साल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या है देखिए क्या बनता है, एक बार ये रिएक्शन मैं आपको करके बताऊंगा। रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से आपका क्या होगा, ये आपका अल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है, और ये जो आपका अल्डिहाइड है ये 50% KOH के साथ रिएक्ट होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर क्लोरीन भी है आपका वो प्रोड्यूस करेगा आपका CH2OH अल्कोहल, क्लोरीनेटेड अल्कोहल, और उसके साथ वो उसी का कार्बेनियन भी प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीनेटेड कार्बेनियन, और वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे हम, ये भी हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें, ये भी हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो चैप्टर है दैट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ असाइल कंपाउंड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी। तो आपको रिएक्टिविटी बताना है असाइल क्लोराइड की। ये AIPMT 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखनी है हमारा जो RCOCl है, मतलब आपका जो अल्किल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, उसके बाद आपका अल्डिहाइड का नंबर आता है CH3, उसके बाद आपका इधर से CH3, ठीक है, CH3, और इधर से आपका CH3 और आपका ये CH3, अल्डिहाइड के बाद अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड के बाद आपका ईस्टर, ठीक है, इस तरह से आपका ईस्टर, और ईस्टर के बाद आपका अमाइड, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये बेस होता है जो ग्रुप वहां पर अटैच होता है उस पर ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन है और दैट्स व्हाई क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर ये डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है, असाइल क्लोराइड, आफ्टर दैट अनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड। ओके, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ असाइल कंपाउंड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लाइक दैट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका अल्किल क्लोराइड, अल्किल क्लोराइड से बाद अल्किल, उसके बाद अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड के बाद आपका ईस्टर, ईस्टर के बाद फिर आपका अमाइड। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इन द सेट्स ऑफ बिलो रिएक्शन एसिडिक एसिड यील्ड अ प्रोडक्ट डी। आपको AIPMT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको डी क्या हो सकता है ये बताना है। बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है देखिए आपका ये जो पहले क्या होता है इस रिएक्शन में, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। इस एसिटिक एसिड को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, SOCl2 के साथ, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ से माइनस HCl रिमूव होगा, हमें यहाँ पर मिलेगा दैट इज CH3COCl मिलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको एसिड बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और उस रिएक्शन को आपको पता है क्या कहते हैं, फ्राइडल-काफ असाइलेशन। फिर यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसिटोफिनॉन, ठीक है, लाइक दिस, ये है आपका एसिटोफिनॉन, ठीक है। फिर बाद में यही एसिटोफिनॉन को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एसिटोफिनॉन क्या बना रहा है, इस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या हो रहा है, CN, और यहाँ पर आपका इस तरह से ये आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये
OH, ठीक है, इस तरह से क्लियर है। फिर बाद में इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये ग्रुप आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज इस तरह से। वो प्रोडक्ट जो मिल रहा है आपको कौन सा है, ये इस तरह से, दैट इज क्लियर है, दैट इज OH और यहाँ आपका COOH और आपका ये CH3, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, वो प्रोडक्ट है आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ऑप्शन नंबर A जो है आपका वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक प्रकार की ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी